भेजी है। लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने भेजी तस्वीर। लैंडर के हॉरिजॉन्टल कैमरे से तस्वीर ली गई है तो नई तस्वीर आई है सामने। चंद्रयान 3 जिस तरीके से उतरा, वहीं लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने तस्वीर भेजी है। विक्रम लैंडर के चांद पर लैंड करने की तस्वीर पूरी दुनिया लाइव देख रही थी, लेकिन सबको जिस तस्वीर का इंतजार था उसे इसरो ने लैंडिंग के थोड़ी देर बाद जारी किया। इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर के टचडाउन को साफ देखा जा सकता है। विक्रम लैंडर का एक लेग चांद की सतह पर साफ नजर आ रहा है। विक्रम लैंडर जब चांद पर पहुंचा तो इसरो सेंटर को संदेश दिया और बोला कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इसरो ने कुछ और तस्वीरें साझा की और लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर ने अपने कैमरे में कैद की थी। ये तस्वीरें लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई। तो चांद पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग पर झूम उठे इसरो चीफ, तस्वीरें दिखा रहे हैं। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए कैसे इसरो को मिली इस बड़ी कामयाबी पर इसरो चीफ एस सोमनाथ डांस करते हुए नजर आए। एस सोमनाथ ने चंद्रयान मिशन की टीम के साथ जमकर डांस किया। सालों की मेहनत के बाद काफी रिलैक्स दिखे इसरो चीफ एस सोमनाथ। ये पल गौरव से भरा हुआ है, हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर देश भर में जश्न का माहौल है। क्या आम क्या खास, सभी इस पल के गवाह बने। उसके बाद देश भर में खुशी का माहौल देखा गया। वैज्ञानिक जोश से फूले नहीं समा रहे। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं देश के जवान झूम उठे, ढोल नगाड़ों के थाप पर लोग थिरक उठे। अपने देश की ऐतिहासिक सफलता का जश्न हर कोई मनाता नजर आया। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चांद पर जिस तरीके से चंद्रयान 3 लैंड किया, इसके बाद सब खुशी से झूम उठे। जश्न का माहौल इसरो में दिखाई दिया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ताली बजाते खुशी का इजहार करते नजर आए। वहीं जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी तिरंगा फहराते नजर आए। सीएम योगी भी लखनऊ में मौजूद गवाह बने। वहीं देश में उत्साह का माहौल हर ओर लगातार दिखाई दिया। भारत के लिए सबसे बड़ा दिन रहा आज। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब रही। कैसे इस सफलता से दुनिया में परचम भारत फहरा रहा है, देखिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। इस गौरवशाली पल को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वो पल जब भारत ने पहली बार चांद पर कदम रखा। भारत का तिरंगा शान से चांद पर लहरा रहा है। चांद से लेकर धरती तक जय हिंद गूंज रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, देश खुशी से झूम उठा। हर तरफ तिरंगा और देश के वैज्ञानिकों का परचम लहराने लगा। We became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. विक्रम लैंडर के चांद की सतह को सफलतापूर्वक छूते ही बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी।
वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी सालों की तपस्या का नतीजा वो सच होते देख रहे थे। This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी साउथ अफ्रीका से चंद्रयान-3 की इस कामयाबी की तस्वीर देख रहे थे। जैसे ही चंद्रयान-3 ने चांद पर कदम रखा, वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर पीएम मोदी भी गदगद हो उठे। उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। पूरा देश सुबह से इस पल का इंतजार कर रहा था। कश्मीर से रामेश्वरम तक देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रयान-3 की सफलता के लिए मंदिरों में हवन और पूजा अर्चना की जा रही थी। विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग चंद्रयान की सफलता की कामना करते दिखे। अमेरिका के वर्जीनिया में हवन किया गया था, तो न्यू जर्सी में खास प्रार्थना की गई और 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं और देश की वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतर गया। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की सबसे बड़ी चुनौती वहां के वातावरण के हिसाब से लैंडिंग थी और चौथा चरण यानी डिसेंट फेज सबसे अहम था। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह से 150 मीटर से लैंडर की स्पीड को कम करना शुरू किया और फिर उसे 60 मीटर की ऊंचाई तक धीरे धीरे लाया गया। चंद्रयान-3 जैसे जैसे चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था, देश की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। सभी उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगे जब सफल लैंडिंग की इबारत लिखी जाने वाली थी। 60 मीटर की ऊंचाई के बाद लैंडर को 10 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया, फिर उसकी स्पीड कम की गई। लैंडर की स्पीड को 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड तक कर दिया गया ताकि वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर सके। आखिर 6:04 पर वो ऐतिहासिक पल आ गया जब चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर कदम रख दिया। भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। आज का दिन दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। भारत ने वो कर दिखाया है जिसे हासिल करने में अमेरिका और रूस भी पीछे रह गए। भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, देखिए। चांद पर लहराया तिरंगा, चांद पर भारत की कामयाबी का जय घोष। 1, 0 इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत के वैज्ञानिकों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भारत ने उस असंभव काम को संभव कर दिखाया है जिसे हासिल करने में दुनिया के सुपर पावर मुल्कों के भी पसीने छूट गए। भारत ने चांद के उस मिस्ट्री पार्ट यानी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारा है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इससे पूरी दुनिया में इसरो की धाक जम गई है। कम लागत में अद्भुत और बड़ा काम इसरो के वैज्ञानिकों की पहचान बन गई है। चांद पर चंद्रयान-3 का उतरना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रूस ने भी लूना 25 यान को उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन भारत का चंद्रयान-3 लैंडिंग में कामयाब रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की चुनौती भारत ने इसीलिए ली थी क्योंकि यहाँ पानी का भंडार होने का अनुमान है और जो भविष्य में भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए वरदान साबित होगा। भारत के ही चंद्रयान-1 ने पहली बार चांद पर पानी का पता लगाया था।
दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स की तस्दीक की थी और अब चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद इस पानी, खनिज और मिट्टी के इस्तेमाल के नए दरवाजे खोलेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन होने का भी पता चला है और भारत का चंद्रयान 3 अगर इसका सबूत जुटाता है तो ये भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हाइड्रोजन होने का मतलब है बर्फ होना और बर्फ से पानी बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर अगर पानी हुआ तो उसका इस्तेमाल चांद पर बस्तियां बसाने, वहां पर माइनिंग करने और रॉकेट फ्यूल तैयार करने में किया जा सकता है और इससे भारत का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों को छुएगा। साइंटिफिक कम्युनिटी इसको बड़ी उपलब्धि इसलिए मानेगी कि वहां से जो डेटा अब तक नहीं था, जो वहां के हालात हैं, जो वहां का पर्यावरण है, उसका डेटा हमारे पास नहीं था। वहां के जो खनिज पदार्थ हैं उसका डेटा हमारे पास नहीं था। वहां पे जिस तरह के कंपन होते हैं उसका डेटा नहीं था। वहां का जो आयनोस्फीयर है वो डेटा हमारे पास नहीं था। ये डेटा हमारे पास होगा तो दुनिया के और साइंटिस्ट ने जो डेटा साउथ से कलेक्ट किया, नॉर्थ से कलेक्ट किया है, यह साउथ का डेटा है, ये मिल करके हमारी जो जिगसॉ पजल है बहुत सारे सवालों का, वो कंप्लीट हो जाएगा। हम छोटा छोटा डेटा इधर से जोड़ करके चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। भारत के इस मिशन की कामयाबी ने चांद को दुनिया के स्पेस मिशन के लिए भी खोल दिया है। वैज्ञानिक संभावना जता रहे हैं कि अब दूसरे ग्रहों पर भेजे जाने वाले अभियानों के लिए चांद को एक पड़ाव की तरह इस्तेमाल करना मुमकिन हो सकता है और जाहिर है जिसमें इसरो की अहम भूमिका होगी। चांद का दक्षिणी ध्रुव जहां चंद्रयान 3 उतरा है उसका ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है, क्योंकि इस हिस्से पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। अंधेरे वाले हिस्से में तापमान -248 डिग्री सेल्सियस रहता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे क्रेटर्स हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाकर भारत दुनिया भर के मून मिशन को सही दिशा, सही रोशनी दिखा सकता है। साफ है कि भारत ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि दुनिया को अपनी अंतरिक्ष ताकत का एहसास भी करा दिया है। भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसने चांद पर कदम रखा है। पूरी दुनिया भारत की इस कामयाबी का लोहा मान रही है। पूरी दुनिया में हिंद का परचम लहरा रहा है। तेरे आसमां पे चंद्रमा हरदम रहे कायम, झुकने नहीं देंगे कभी आशीष तेरा हम। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लाइव ने नासा के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। आज तक नासा के किसी मिशन को यूट्यूब के लाइव पर इतने लाइक नहीं मिले जितना चंद्रयान 3 की लैंडिंग को मिले हैं। इसरो के मून मिशन को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। चंद्रयान 3 के साथ इसरो का एक और रिकॉर्ड। चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर टूट पड़े लोग। इसरो ने यहां भी बनाया रिकॉर्ड। इसरो का यूट्यूब चैनल बना सबसे ज्यादा लाइव व्यूज वाला चैनल। भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सफल हुआ। इस सफलता के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है और इसके साथ ही इसरो के यूट्यूब चैनल ने दुनिया में सबसे ज्यादा लाइव देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया। इससे पहले लाइव में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल 6.3 के साथ टॉप पर था, लेकिन इसरो के यूट्यूब चैनल ने 6.6 मिलियन से भी ज्यादा लाइव यूजर्स के साथ यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस वक्त चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होने वाली थी, उस वक्त लाखों लोग इसरो के इस मिशन को लाइव देख रहे थे। इस मिशन को लेकर लोगों के बीच इतना उत्साह था कि इसरो के यूट्यूब चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोग इस पूरी प्रक्रिया को लाइव देख रहे थे। लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा यूजर्स हासिल करने वाले इसरो का चैनल दुनिया का पहला ऐसा चैनल बन गया है।
5:15 के करीब जब लाइव शुरू हुआ उस वक्त 10 लाख लोग लाइव जुड़े और थोड़ी देर बाद ही 5:20 पर यह संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई। 10 मिनट के बाद ही 5:30 पर यह संख्या बढ़कर 30 लाख पहुंच गई। 5:41 पर 41 लाख लोग इस YouTube चैनल पर लाइव देख रहे थे। इसके साथ ही लोग घरों में भी टीवी पर बैठकर इस पूरे मिशन को लाइव देख रहे थे। इस मिशन को हर कोई देखना चाहता था। इस ऐतिहासिक पल को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसरो के YouTube चैनल्स के सब्सक्राइबर की संख्या 2.68 मिलियन यानी कि करीब 26 लाख थी, जो कि अब सफल लैंडिंग के बाद 35 लाख हो गई है। औसत देखें तो महज 1 घंटे के लाइव में इसरो के चैनल से करीब 10 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं।